Good morning to all of my dear students. How are you? I will hope you will find, है ना। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और देव क्लासेस के साथ जुड़ करके। आज ना मैं आप सभी को प्रोनाउन नाउन का चैप्टर खत्म हो गया, प्रोनाउन की बारी है ना। एक एक चीज को मैं एक एक चैप्टर आपको दे रहा हूँ हमारे पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट के लिए, साथ ही साथ एकेडमिक स्टूडेंट के लिए। दोनों स्टार्ट है देव क्लासेस पर। आशीष सर दोनों लेकर के आ चुके हैं। दोनों मतलब लिटरेचर भी, यानी 9 to 12 सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए लिटरेचर यानी प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, उसके साथ ग्रामर आपको मिल ही रहा है। तो ग्रामर भी पढ़िए, लिटरेचर भी पढ़िए, सीखिए और दूसरों को सिखाइए और एग्जाम्स में टॉप कीजिए। किसके साथ? आशीष सर के साथ जुड़ करके, देव क्लासेस के साथ जुड़ करके। तो चलिए आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही तूफानी होने वाला आप सभी के लिए। तो हो जाए तैयार मेरे साथ, क्या लेकर के? कलम और कापी। किस लिए? पढ़ाई करने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रोनाउन पार्ट 1। पहले हमें जानते हैं प्रोनाउन होता क्या है सर। प्रोनाउन आज आपको बहुत ही बारीकी से मैं बताऊंगा, बहुत ही जड़ से बताने वाला हूं, एक एक बच्चे को समझ में आने वाला है क्या आज का क्लास। क्योंकि यह एक स्टूडेंट के लिए भी है, एक सीखने वाले टीचर्स के लिए भी आप पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल देख के पढ़ा सकते हैं, सीख करके पढ़ा सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, देख के पढ़ सकते हैं। आप सीखना चाहते हैं, आप जड़ से सीख सकते हैं। हर एक समस्या का समाधान देव क्लासेस पर इंग्लिश का आशीष सर के साथ मिलने वाला है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यह क्लास। तो प्रोनाउन, पहले हम यह जानते हैं कि प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। क्या हमने कहा? सुनाई दिया कि नहीं दिया? क्या हमने कहा? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, यानी प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के बदले में आता है। बिल्कुल गलत। एक एक चीज से पर्दा उठाने वाला हूँ, राज की बात खुलने वाली है, क्योंकि आशीष सर आ गए हैं। पढ़ाने का अंदाज अलग होता है ना। सीखने का अंदाज अलग होता है आपका, पढ़ाने का अंदाज मेरा अलग होता है, इसलिए परिणाम भी थोड़ा अलग आएगा, सबसे हट के आएगा। ठीक है, चलिए। तो परंपरागत हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि सर प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। नाउन के बदले में जो आता है उसे बोलते हैं प्रोनाउन। तो पहले परंपरागत पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को बताने वाला। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, एक चीज को देखते रहिएगा। क्या हमने कहा? पहले हम परंपरागत जो पढ़ते आ रहे हैं पहले इसको नोट कर लेते हैं, है ना। फिर आशीष सर का क्लास स्टार्ट होगा। तो लिखिए पहला डेफिनेशन जो पढ़ते आ रहे हैं परंपरागत ढंग से। लिखिए क्या करा भाई? हमने कहा a pronoun is a word which is used instead of noun। क्या हमने कहा? प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन वह शब्द होता जो यूज्ड प्रयोग होता है इंस्टेड ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में। तो कह सकते हैं कि वह शब्द जो नाउन के बदले में यूज होता है उसे बोलते हैं प्रोनाउन। इट इज कॉल्ड परमानेंट। हम लोग जो सब पढ़ते आ रहे हैं, सब किताब को फाड़ कर फेंक दो, किताब ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आज सारा किताब आपका फेल हो जाएगा इस वीडियो में प्रोनाउन को लेकर के, है ना। तो हम यही ना पढ़ते आए हैं जी, यही पढ़ते आए हैं सभी लोग। देखिए कैसे, मैं एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं कैसे यह डिफिनेशन कैसे प्रूफ होगा। देखिए जैसे हमने आपके सामने लिखा, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। जैसे मैंने लिखा, पहला आपके सामने लिखा प्रिया फेल्ड बिकॉज Priya didn't read, है ना। क्या हमने कहा भाई? प्रिया फेल्ड बिकॉज प्रिया डिडंट रीड। प्रिया फेल हो गई क्योंकि प्रिया पढ़ती नहीं थी, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी प्रिया आ गया, यहाँ पे भी प्रिया आ गया, बात समझ रहे ना। यहाँ पे भी प्रिया आ गया, यहाँ पे प्रिया आ गया। तो क्या कहने का मतलब? कहने का मतलब कि एक यानी बार बार नाउन का
रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बार बार नाउन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रोनाउन का जन्म होता है ना, इसलिए प्रोनाउन का जन्म होता है। बात समझ गए? तो यहाँ भी प्रिया, यहाँ भी नाउन। आप समझ रहे हैं? नाउन का वीडियो देखे हैं नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद जाके नाउन के पूरे वीडियो देखिएगा। हमने पूरे वीडियो दिए हैं आपको, एक्सरसाइज दिया है, हमने आपको प्रैक्टिस कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं, कॉन्सेप्ट, ट्रिक एंड टिप्स के साथ। तो चलिए, तो क्या हमने कहा, प्रिया दो जगह आ गया, यहाँ भी नाउन, यहाँ भी नाउन, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बनता है सर? कॉन्सेप्ट बनता है कि बार बार नाउन का रिपीटेशन नहीं होता है, इसलिए प्रोनाउन का जन्म होता है, इसलिए प्रोनाउन का जन्म होता है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे? इसके स्थान पे लिख देंगे सी, है ना। अब सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस इज राइट, अंडरस्टैंड ना। तो चलिए आगे बात बताते हैं आपको, एक एक चीज। अभी क्लास शुरू कहाँ हुआ? अभी तो आशीष सर आपको दे रहे हैं, सिर्फ देखते रहिए, एक देखते देखते हर एक चीज आ जाने वाला है ना। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक। तो क्या करा है, जैसे दूसरी बात करते हैं, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इज द मास्टर, इज द मास्टर ऑफ हिज फेथ, ऑफ हिज फेट, है ना, ऑफ हिज फेट। सेकेंड हमने क्या लिखा भाई? हमने लिखा ही इज गोइंग टू मार्केट, है ना, he is going to market। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा? यदि कोई नाम है तो नाउन है, यदि कोई नाम है तो नाउन है, लेकिन जिसका नाम नहीं है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन उसे बोलेंगे। बात समझ गए? फिर से बोले क्या? फिर सुनिए, दुनिया में वे सभी के सभी नाम जो कोई ना कोई नाम पे आधारित है, जिनका कोई नाम होता है, नाम से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। लेकिन जिनका नाम नहीं होता उसे बोलते हैं प्रोनाउन। एकदम जड़ से आप समझ जाइए, इससे बेसिक कहीं और आपको मिलने वाला नहीं है। एकदम बेसिक टू एडवांस यह क्लास है एसएससी के एग्जाम्स के लिए, हमारे हर एक कॉम्पिटिटिव, हमारे एकेडमिक, यदि आप सीख रहे हैं आपके लिए भी बेस्ट वीडियो है ये। तो चलिए बात करते हैं, क्या हमने कहा? एवरीबॉडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट, यानी प्रत्येक लोग अपने भाग्य का क्या होते हैं? मालिक होते हैं, है ना। हमने क्या कहा? जिसका नाम नहीं होता उसे भी बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं प्रोनाउन। तो हमने कहा एवरीबॉडी, एवरीबॉडी अपने, यानी प्रत्येक लोग अपने भाग्य का मालिक होते हैं। तो क्या प्रत्येक लोग कोई नाम है? नहीं ना। क्या ही यहाँ पे कोई नाम है? नहीं। हमने बोला ही यहाँ आओ, सी यहाँ आओ, एवरीबॉडी यहाँ, ऐसा नहीं ना बुलाते जी, नाम से बुलाते हैं। तो नाम है तो नाउन है, नाम नहीं है तो प्रोनाउन है ना। तो एवरीबॉडी क्या हो गया? प्रोनाउन। ही क्या हो गया? प्रोनाउन हुआ ना, प्रोनाउन। ही, सी, इट, दे, है ना, ये सब क्या है? वी, आर, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि यह नाउन का रिपीटेशन बार बार नहीं करने देते हैं, उसके स्थान पे आ जाता है प्रोनाउन। बात समझ गए होंगे? इतनी बातें समझ में आपको आई? तो यहाँ पर एवरीबॉडी नहीं बोलते, समवन इज नॉकिंग ऑन द डोर, समवन इज कॉलिंग मी। तो समवन कौन? क्या हमने किसी का नाम लिया? नहीं। समवन कोई दरवाजे पर खड़ा है, समवन इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, एट द डोर, समवन इज कॉलिंग मी, कोई मुझे बुला रहा है। तो समवन इज प्रोनाउन, एवरीबॉडी इज प्रोनाउन, ही प्रोनाउन, वी प्रोनाउन, यानी आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट आर इज कॉल्ड प्रोनाउन। अंडरस्टैंड? आगे की बात बताना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर, समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बात बताते हैं। तो आप लिख लीजिएगा भाई, एक लाइन पर लेकर के लिख लीजिए। क्या लिखेगा? यह कोई जरूरी नहीं होता, यह हिंदी में लिख लीजिए, यह कोई जरूरी नहीं होता, यह कोई जरूरी नहीं होता कि प्रोनाउन किसी के बदले में ही आए, किसी के बदले में ही आए,
बात समझ गए ना? क्या हमने कहा? ये जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन हमेशा किसी के बदले में ही आता है, किसी के बदले में ही आता है, जरूरी नहीं है, वो स्वतंत्र भी रहता है। क्या कहा? एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। यहाँ पे एवरीबडी स्वतंत्र है। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह स्वतंत्र है। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही विल गोइंग टू स्कूल, है ना? तो वहां पे क्या है? वो स्वतंत्र है, बिल्कुल फ्री है। तो जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन इंस्टेड बदले में ही आता है, बदला बदला नहीं होता है। बात समझ गए ना? तो लिख लीजिए एक लाइन कि प्रोनाउन स्वतंत्र भी होता है। लिख लीजिए भाई। क्या लिखेंगे? बिल्कुल फटाफट लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? प्रोनाउन स्वतंत्र होता है। प्रोनाउन स्वतंत्र होता है ना? बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन स्वतंत्र होता है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे बताए ना, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आप अच्छे समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक बार नहीं, बार बार वीडियो देखिए। देखिए अब आपका प्रोनाउन यहां से स्टार्ट होगा। चलिए, तो अब प्रोनाउन का आपका असल में क्लास स्टार्ट हो चुका। अभी तो पीछे हमने आपको दिया कि आप केवल पहले समझ तो लीजिए प्रोनाउन होता क्या है, सारे कंफ्यूजन दूर ना। तो बिल्कुल किताब पर ध्यान नहीं देना है, जो आशीष सर पढ़ा दे रहे हैं वही सत्य है। यही से इंग्लिश शुरू होता है, यही से इंग्लिश आता है। एकदम इंग्लिश से खेलना आप सीख जाओगे, खेलना, है ना? एक एक वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे वीडियो पढ़े हुए हैं, चाहे ग्रामर के हो, चाहे लिटरेचर के हो, 9 to 12 सब पढ़ा हुआ है। एक एक दिन डेली आपके लिए मैं वीडियो दे रहा हूँ, बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, आपको देखना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। तो चलिए अब लिख लीजिए प्रोनाउन का डेफिनेशन। क्या करा भाई? आप लिखेगा इन्वर्ट कामा में, क्या करा है? द वर्ड विच इज यूज्ड टू check the repetition, है ना? check the repetition of a noun in a sentence is called pronoun। बात समझ में आ गई? अब ये चलिए, आशीष सर का क्लास स्टार्ट हो, कहाँ है भाई? सभी को शेयर कर दीजिए, सभी को बुला लीजिए, सभी को इकट्ठा कर लीजिए, सभी साथ में देखिए ना। क्या हमने कहा? हमने कहा द वर्ड विच इज यूज्ड, यानी वह शब्द जो प्रयोग होता है टू चेक, रोकता है, द रिपीटिशन मतलब किसका? रिपीटिशन, दोहराने को, बार बार आने को, रिपीटिशन को चेक करता है। ऑफ नाउन के दोहराने को रोकता है, नाउन के रिपीटिशन को चेक करता है। इस सेंटेंस में इस कॉल्ड प्रोनाउन। समझ गए? तो क्या कहते हैं? वह शब्द जो सेंटेंस में नाउन के रिपीटिशन को बार बार रोकता है, बार बार चेक करता है, उसी को बोलते हैं प्रोनाउन। सेंटेंस में नाउन सिर्फ एक बार यदि उसका स्थान ग्रहण करना है तो वहां पे नाउन नहीं आएगा, फिर प्रोनाउन आता है ना? लिख लीजिए, एक लाइन और लिख लीजिए ना। क्या करा? नोट करके लिखिएगा भाई। क्या लिखिएगा? आप लिख सकते हैं द रिपीटिशन ऑफ नाउन, the repetition REPE होता है ना? repetition, the repetition of a noun makes a language absurd, है ना? ABSU, absurd, है ना? absurd and leads some serious error,
एरर्स ना। बहुत ध्यान से, नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देख रहे हो नहीं देख रहे हो, देखना ध्यान से। क्या करा, द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन, नाउन को चेक करना, नाउन का बार बार दोहराया जा रहा है कि नहीं, इसको चेक करना, इसको रोकना। मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड, भाषा को एब्सर्ड क्या करता है, खराब करता है। क्या करता है, खराब करता है। लीड सम सीरियस एरर, कुछ सीरियस गलतियों में क्या करता है, लैंग्वेज को खराब कर देता है। क्या खराब करता है सर, बार बार नाउन के रिपीटेशन होने पर। तो समझ लीजिए कि सेंटेंस में बार बार नाउन के रिपीट होने पर लैंग्वेज को क्या करता है, खराब कर देता है। लैंग्वेज का सेंस गलत हो जाता है। इसलिए सिर्फ नाउन का एक बार यूज और बार बार किसका यूज, प्रोनाउन का यूज, है ना। चलिए अब एग्जाम्पल की कुछ बारी है, एग्जाम्पल भी लेते रहिए जगह जगह। क्या करें भाई, चलिए बातें खत्म हो गई। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि नाउन और प्रोनाउन में क्या अंतर है ना। नाउन और प्रोनाउन में क्या अंतर है सर, नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन की बात करें। नाउन प्रोनाउन यहां आप देखेंगे कि सर नाउन प्रोनाउन तो सेम है, नाउन प्रोनाउन तो सेम है सर। देख लीजिए कैसे हमने कहा प्रिया, प्रिया क्या है, प्रिया नाउन है। क्या है, नाउन है। प्रिया है आपका सिंगुलर, क्या है भाई, प्रिया है सिंगुलर, है ना। फिर प्रिया क्या है, थर्ड पर्सन है। बताइए बताइए है कि नहीं थर्ड पर्सन, बिल्कुल सर थर्ड पर्सन है। फिर बताइए वो फेमिनिन जेंडर है कि नहीं, फेमिनाइन जेंडर है ना, बिल्कुल सर फेमिनाइन जेंडर भी है ना। उसके बाद क्या यह सब्जेक्टिव केस है कि नहीं, बताइए बताइए सब्जेक्टिव केस है ना, बिल्कुल सर सब्जेक्टिव केस तो है। यानी जो नाउन है, नाउन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, फेमिनाइन जेंडर है, सब्जेक्टिव केस है। अब यहां लिख लीजिए सी ना, सी क्या, सी सिंगुलर है कि नहीं, बताइए सिंगुलर है कि नहीं। क्या यह थर्ड पर्सन है कि नहीं, है ना, बताइएगा थर्ड पर्सन है कि नहीं। क्या यह फेमिनाइन जेंडर है कि नहीं, है कि नहीं, बता दीजिएगा फेमिनाइन जेंडर है कि नहीं, बिल्कुल सर है। क्या यह सब्जेक्टिव केस है कि नहीं, है ना, सब्जेक्टिव केस है कि नहीं, बिल्कुल सर सब्जेक्टिव केस भी है। तो है तो ये क्या हो गया, नाउन एंड प्रोनाउन आर इक्वल इक्वल, अंडरस्टैंड ना। एक एक चीज मैं आपको बता एकदम सीख जाओ ना, सीख जाओ, बिल्कुल यही सीखना पड़ेगा। लाइफ में जितना कष्ट है ना सब खत्म, कहाँ, देव क्लासेस पर। तो चलिए अब बात करते हैं इसके आगे की, कि सर इसकी आगे क्लास क्या सर, जल्दी बताइए, बहुत ही क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट है सर। तो चलिए देर न करते हुए आगे बताते हैं। लीजिए काइंड्स ऑफ नाउन, क्या डालेंगे भाई, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सॉरी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, वेरी नाइस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ओके। चलिए फर्स्ट पॉइंट इज क्या है भाई, पहला है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। थर्ड इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ओके। फोर्थ इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बहुत ही जबरदस्त क्लास चल रहा है आप सभी का। पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। 6 नंबर इज रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। 7 नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ओके। 8 नंबर इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 9 नंबर इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड लास्ट नंबर इज एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, है ना। ये आपके पूरे 10 टाइप हैं। काइंड्स ऑफ टाइप में पूरे 10 प्रोनाउन है। एक एक को आशीष सर पढ़ाने वाले हैं, एक एक को बारी बारी से, बहुत सारा क्लास लूंगा ना, तब जाकर के आपका ये प्रोनाउन खत्म होने वाला है। क्योंकि आपको जड़ से सिखाना है, जड़ से सीखना चाहते हैं ना,
एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल एक एक को बारी बारी से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले बारी किसकी? पहले बारी पर्सनल प्रोनाउन की। तो चलिए बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का कि क्या सर पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है सर, है ना। तो लिख लीजिएगा कौन कौन भाई पर्सनल प्रोनाउन क्या। आई, ध्यान दीजिएगा, लिसन टू केयरफुली, आई, वाचिंग टू केयरफुली, आई, यू, वी, ही, सी, दे एंड इट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, है ना। क्या हमने कहा, फिर सुनो, हमने क्या कहा? वी, यू, ही, सी, इट, दे, कितने हो गए? पूरे 7 होते हैं सर, पूरे 7 मिलकर क्या बनते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। लिख लीजिए कौन कौन होते हैं भाई। यहां से हम आपको दे रहे हैं इसका डेफिनेशन, हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो यहां बात करते हैं क्या होगा सर? आई लिखेगा, आई, वी, यू, ही, सी, है ना, ही, सी, इट, दे, है ना। क्या हो गया? दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलेंगे सर? पर्सनल प्रोनाउन, है ना। बिल्कुल सर, कितने हैं सर? बिल्कुल पूरे 7 है, 7। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, है ना, पूरे 7। हमने बताया था ना, वी, यू, क्या हमने कहा? वी, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, पूरे 7 है। इन 7 को गांठ बांध लीजिए, ये सभी के सभी पर्सनल प्रोनाउन है ना। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। चलिए आगे की बात करते हैं। आपका डेफिनेशन हो गया, उसके बाद आपको हम दे रहे हैं एग्जाम्पल। क्या दे रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा और हमें बताइएगा कौन सही है कौन गलत, विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग, है ना। टेल मी, आपको बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, क्या कर रहा है? यू, ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। क्या बोलेंगे? गोइंग टू सिनेमा। ओके, देखिए भाई सेकेंड बातें करते हैं। क्या है? ही, यू एंड आई, ही, यू एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा, है ना भाई, गोइंग टू सिनेमा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है, बहुत ही जबरदस्त हमने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है। आई, यू एंड ही, आई, यू एंड ही is going to cinema and fourth option is क्या है भाई? he, I and you, he, I and you are going to cinema, है ना, going to cinema। कितने ऑप्शन दिए सर? पूरे 4। ऐसे नहीं एग्जाम में पूछता है, बिल्कुल पूछता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन नहीं, जबरदस्त एकदम झटका देने वाला एग्जाम्पल नहीं है आपको, समझ में ना। देखिए कैसे, अब आपको बताना है विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग, कौन गलत है कौन सा सही है सर, आप बताना पड़ेगा। आप बता रहे हो? बिल्कुल बताइए। हमने क्या कहा? फर्स्ट है यू, ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। सेकेंड, ही, यू एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। थर्ड, आई, you and he is going to cinema. Fourth is he, I and you are going to cinema। अब आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, बिल्कुल आपको बताना है। कैसे बताएंगे भाई? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट बनता है सर? क्या कॉन्सेप्ट बनता है? आप यदि नाउन रहता है तो पहचान जाते हैं, लेकिन प्रोनाउन दिया ऐसे एग्जाम में देता है, फंस जाते हो आप। तो क्या सही है? अच्छा, क्या सही सर? हम आपको बता रहे हैं फर्स्ट इज राइट एंड ऑल इज रॉन्ग। पहला केवल सही है और सभी के सभी गलत है। क्यों सर? तो जान लीजिएगा, जब प्लूरल डिफरेंट पर्सन क्रम में लगे हुए हों तो उनका जो क्रम ऑर्डर होता है वो क्रम ऑर्डर क्या होता है? ये क्या? यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। तो धारा नंबर क्या हो गया?
धारा नंबर 231 को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? 231 को। और 231 ये तीनों मिलके क्या हो गए? प्लूरल। तो वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा सर, प्लूरल लगेगा, है ना? क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा सर। बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए। क्या हमने कहा? हमने कहा सेकेंड पर्सन ना प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन प्लस वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है। फिर से बताएं, फिर से बताएगा, फिर से समझ लो यार, एकदम आराम से समझने का प्रयास कीजिए। आशीष सर क्या बता रहे हैं, क्या समझ में आपको आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। हमने क्या कहा कि जब सेंटेंस में तीन तीन प्रोनाउन दिया हो, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का हो, आप समझ नहीं पा रहे सर कहाँ क्या हम कौन सा लगाए, सभी के सभी तो सेम है, तो वहां पे धारा नंबर 231 यानी पहले सेकेंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को रखिएगा और उसके स्थान उसके बाद जो वर्ब लगेगा हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा, है ना? प्लूरल होगा। और देखिए यहाँ पहले थर्ड पर्सन से स्टार्ट है, गलत हो गया। यहाँ पहले फर्स्ट पर्सन के साथ गलत हो गया, यहाँ थर्ड पर्सन तो गलत हो गया। ये तीनों सेंटेंस रॉन्ग और फर्स्ट सेंटेंस इज राइट, है ना? कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बिल्कुल अच्छा लगने वाला है। एक एक एग्जांपल्स, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए इसके आगे की बात करते हैं। तो ठीक है, हमने क्या आपको बताया? हमने बताया कि सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउन होते हैं तो उसका क्रम क्या होगा? 231 पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, उसके बाद जो वर्ब लगता है वो होता है हमेशा प्लूरल होता है ना? ये क्या होता है? प्लूरल होता है। इस प्रकार से ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया। लिखना है ना इसको, एक लाइन में लिख लीजिए, अभी जस्ट लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट डाल के लिखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आपके एग्जाम्स में वेरी इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए भाई, क्या लिखेंगे? इफ थ्री सिंगुलर लिखिएगा, इफ थ्री सिंगुलर पर्सन ऑफ डिफरेंट person are used, different person are used together in a sentence. The normal structure is the normal full stop. The normal structure is क्या होगा भाई? स्ट्रक्चर इज वही लिख लीजिए। क्या सर? सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन प्लस वर्ब का लगता है हमेशा प्लूरल। वर्ब क्या लगता है? प्लूरल लगता है ना? तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका फार्मूला, ये बन गया कॉन्सेप्ट। ही आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ देव क्लासेस पे ही मिलेगा आपको। ठीक, आगे की बात बताए ना, एक से एक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। पूरा देखिए और अपने कॉपी पर लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? लिखते रहना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। तो क्या करा भाई? सपोज दैट समझिएगा, जैसे हमने कहा 2 3 1, लेकिन यदि सेंटेंस में दो ही प्रोनाउन दिया है सर, तो वहां क्या करें? वहां भी क्रम आपका, यानी क्रम आपका यही रहना चाहिए। क्रम आपका जैसे 2 के बाद हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया, है ना? ये भी ठीक है। 2 के बाद हमने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया, ये भी ठीक है ना? यदि हमने 3 के बाद 1 लिख दिया तो ये भी ठीक है। बात समझ गए? ऑल सेंटेंसेस क्या होंगे? राइट होंगे। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा कहां चलना है? 231 से ही चलना है। यदि एब्सेंट है तो इसको ले लीजिए, यदि ये एब्सेंट है तो यहां से ले लीजिए। बात समझ रहे हैं? आपको हमेशा क्या करना है? चलना है इस प्रकार से। तो सेंटेंस आपका हमेशा सही 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 होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। क्या कर रहा है सर? जैसे आप देख लीजिएगा तो क्या लिखा है? यू एंड ही। क्या क्या? यू एंड ही आर ईटिंग फूड।
बात समझ गए ना? क्या यू एंड ही आर ईटिंग फूड। अब देखिए यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, ये कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आया ना 2 3, हमेशा हम किधर जा रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं ना, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट 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 हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं, आ रहे हैं एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा भरमार एग्जाम्पल की। हमने कहा आई यू एंड ही have done this work, done this work, हमने ये लिखा। फिर सेकेंड हमने क्या लिखा भाई, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई have done this work, done this work, है ना, ये बात समझ गया। उसके बाद हमने क्या लिखा भाई, आई यू एंड ही, आई यू एंड ही हैव डन दिस वर्क, सॉरी डन दिस क्राइम, डन दिस क्राइम, है ना। 3 सेंटेंस हमने आपको इसके सामने दिया हुआ है, स्क्रीन बोर्ड पर देखिए ना, क्या लिखा, आई यू एंड ही हैव डन दिस वर्क, सेकेंड यू ही एंड आई हैव डन दिस वर्क, आई यू एंड ही हैव डन दिस वर्क, डन दिस क्राइम। तो आपको समझना है क्या यहाँ 231 फॉलो करेंगे सर कि क्या करेंगे सर। बात ध्यान दीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं ना ध्यान से सुनो। क्या मैंने कहा कि जब सेंटेंस में सिंगुलर हो, डिफरेंट पर्सन हो, लेकिन सेंटेंस में सेंस निकले क्राइम का, कोई चोरी का, कोई चारित्रिक दोष का ऐसा भाव निकलता है, तो वहां पे 231 नहीं, वहां पे 123 का प्रयोग करते हैं, धारा नंबर 123 का यूज करते हैं, तब सवाल आपका समझ में आ जाएगा, तब सवाल आपका सही होगा। क्या हमने कहा, नॉर्मल सेंटेंस है तो 231, यदि सेंटेंस में सेंस निकल रहा है क्राइम, कोई क्राइम किया हो, कोई चोरी कोई किया हो, कोई अपराध किया हो, कोई अन्य कोई चारित्रिक दोष ऐसा उसमें है, तो वहां पे 123 धारा नंबर 123 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, 123 का यूज करेंगे। और वर्ब हमेशा क्या लगेगा, वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगेगा। तो देख लीजिए क्या है, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, एंड ये कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो है, लेकिन यहाँ कॉमन सी बात है ना, वे सब क्या किया, अपना काम कर चुके हैं, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, है ना, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, हैव डन दिस क्राइम, क्या किया सर, क्राइम किया। ये नॉर्मल वर्क नहीं उसका, ये क्राइम कर दिया। जब क्राइम कर दिया तो यहाँ पे फॉलो क्या करेंगे, 123 को फॉलो करेंगे, है ना। यहाँ देखिए यू कौन सा पर्सन, यू सर सेकेंड पर्सन, ये कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन, एक फर्स्ट पर्सन, तो 231 हो गया। और एक कॉमन सा काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया 231। अभी पढ़ाया ना पीछे, अभी बताया कि नहीं बताया, 231 नॉर्मल वर्क में, लेकिन जब क्राइम कर दिया हो तो 123 धारा नंबर 123 लगा, तो वहां पे सवाल कभी गलत होने वाले नहीं है। और वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, है ना। इसे कॉन्सेप्ट लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए कॉन्सेप्ट। क्या कर रहा है कॉन्सेप्ट भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर लिखिए, इफ थ्री persons of different person are used together, in a sentence,
sentence, sentence, but the sense of the sentence, but the sense of the sentence, of the sentence, of the sentence is confess, is confess और गिल्ट, क्या हो, गिल्ट माने अपराधी हो, ठीक है, क्राइम हो, बात समझ रहे हैं, क्राइम हो, फ्ला हो, है ना, फ्ला हो, फ्ला माने होता है चारित्रिक दोष, द स्ट्रक्चर इज, द स्ट्रक्चर इज, क्या स्ट्रक्चर बनेगा उस समय, द स्ट्रक्चर इज, क्या बनेगा सर, स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका 123, यानी बन जाएगा फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस वर्ब भी क्या लेगा, हमेशा प्लूरल लगेगा। बात समझ गए ना, ये आपका जो फॉर्मूला मैं दे रहा हूं ना, एकदम लाइफ टाइम कभी भूलने वाला नहीं है आपको, यदि आप इसे माइंड में सेट कर लिए, सीधे माइंड में आपको घुसा देंगे हम, एंट्री करा देंगे हम आपको आज इस वीडियो में, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल सर, ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, कई पार्ट में होने वाला है, तो यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अभी जस्ट जुड़ जाए देव क्लासेस से, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऐसी जड़ से सीखने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया, तो यहाँ देख लीजिएगा, ये क्राइम की बात आई थी ना, किसकी बात आई थी, क्राइम की बात आई थी, जब क्राइम की बात आई तो क्या होगा, 123 लगेगा ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ ना, तो क्राइम करेक्ट हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ 231, अभी जो पीछे हमने आपको बताया था, ये नॉर्मल सा वर्क है, कॉमन सा वर्क है, तो 231 और सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे की बात बताएं, चलिए बात क्या करते हैं भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करें, है ना, क्या कर रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 3, यहाँ भी बात कर रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त क्लास आज आपके सामने हो रहा है ना। क्या लिखा, हमने लिखा वी, यू एंड दे, ठीक है, प्लस क्या होगा, वर्ब भी लगेगा प्लूरल, क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, इस बात को समझ लीजिएगा, क्या लगेगा, प्लूरल लगता है, यानी 231 को छोड़ करके अन्य सभी जगह हम 123 को अपनाते हैं, किसको, 123 को अपनाते हैं, हर जगह 123 को अपनाते हैं, तो देख लीजिए क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे हमने लिखा सेंटेंस आपके सामने लिखा, हमने लिखा वी एंड यू कैन नॉट लिव टूगेदर, ठीक, क्या हो गया, कैन नॉट लिव टूगेदर। फिर हमने यह लिखा था वी एंड यू एंड दे आर गोइंग देयर, तो बताइए कौन सेंटेंस है, कौन सेंटेंस रॉन्ग है, तो सेंटेंस हमने फॉर्मूला को दे दिया, वी यू के साथ हमेशा लगेगा वर्ब प्लूरल, तो वी हो गया फर्स्ट पर्सन और यू हो गया सेकंड पर्सन, है ना, तो सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया, वी हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन, दे हो गया थर्ड पर्सन, ये भी सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया। ऐसे ही सेंटेंस एग्जाम में पूछता है, ऐसी सेंटेंस आपकी सीपीओ में, आपके सीजीएल में, आपके एसएससी में, बैंक में, हर जगह सवाल पूछता है, तो सीखना है ना, बिल्कुल सीखना है। तो हो गया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सर कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नंबर, ये 3rd था, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करें, क्या करें कॉन्सेप्ट नंबर 4 भाई, जिसे हमने लिखा, हमने सेंटेंस आपको दे रहा, आपको बताना, यू, ही एंड आई have done work, हाँ, बात समझ गए, क्या इन द ब्लैंक होगा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या रहेगा भाई, ए ऑप्शन में हमने दिया माई, ठीक, बी ऑप्शन में हमने आपको दिया आवर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन में दिया देयर, योर,
THEIR देयर, और ये हो गया यू। ये 4 ऑप्शन हमने आपको दे दिया, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा आवर। कौन सा ऑप्शन? बी करेक्ट इज, तो हो जाएगा आवर। सर कैसे हो गया? कैसे? पॉजिटिव केस आपको बताना है ना, देख लीजिए अभी जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूं कि पॉजिटिव केस क्या क्या होता है, देख लीजिए भाई, है ना, बहुत ही शानदार। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया सब्जेक्ट, क्या लिख दिया? सब्जेक्ट लिख दिया, और यहां लिख दिया हमने पॉजिटिव केस, क्या लिख दिया सर? पॉजिटिव केस लिख दिया, पॉजिटिव केस, वेरी गुड। चलिए अब बात कर लेते हैं, जैसे हो गया आई, वी, यू, ही, सी, दे, ही, सी, दे, फिर लिख दिया हमने यू, ही एंड आई, फिर मैं लिख दिया यू एंड आई, यू एंड आई, फिर मैं लिख दिया ही एंड आई, ही एंड आई, ठीक है। फिर दिया हमने यू एंड ही, फिर दिया हमने ही एंड सी, ठीक है। ये हमने लिख दिया, आपको बात समझ रहे हैं? तो कैसे आपको करना है बात समझिएगा। बात फंसा हुआ सर आई, दुनिया के हर एक सेंटेंस जो प्रोनाउन कर दिया है, यदि लास्ट में आई दिया हुआ है तो वहां पॉजिटिव केस हमेशा 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 आवर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? आवर भरा जाएगा। और बात को गांठ बांध लीजिए, हमने क्या कहा? दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि लास्ट में आई लिखा हुआ हो, डिफरेंट प्रोनाउन हो, लास्ट में आई लिखा हुआ हो, उसमें अपने के अंग्रेजी यानी पॉजिटिव केस भरना हो तो हमेशा आवर भरिएगा। क्या भरिएगा? आवर भरिएगा। इसलिए देखिए ऑप्शन में क्या था? आवर था ना, तो बी सही हुआ ना? बिल्कुल सही हुआ। यहाँ देख लीजिए क्या पॉजिटिव केस होता है भाई, आई के साथ लगाते हैं माई, वी के साथ लगता है आवर, यू के साथ लगता है योर, ही के साथ लगता है हिज, सी के साथ लगता है हर, दे के साथ लगता है देयर, ठीक है। यू, ही एंड आई के साथ क्या लगता है? आई लगा लास्ट में, आई लगा तो आवर, बाद में आई लगा तो और आंख बंद करके एकदम आई लास्ट में लगा हो तो आवर आपको लगाना है। आई लगा है आवर लगा दीजिए, आई लगा है आवर लगा दीजिए, है ना। उसके बाद जो रहता है यू एंड ही लगा हो तो योर लगा दीजिए, ठीक है, योर लगा दीजिए। और ही एंड सी लगा होना तो क्या लगाएंगे सर? देयर लगाएंगे, THEIR, देयर लगाना है। ये लिस्ट जो हमने आपको दिया, जो टेबल दिया, उसको एकदम अच्छे से लिख लीजिए, एकदम उसको लर्न कर लीजिए, सीख लीजिए, ताकि एग्जाम में कभी गलत ना हो। इसके अलावा एक इट होता है, IT इट होता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आज का वीडियो खत्म होता है। कैसा लगा आप सबको मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से, ठीक। तो सभी विद्यार्थियों के लिए लिटरेचर, ग्रामर, इंग्लिश में दोनों चल रहा है, दोनों प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और अपनी स्टडी को पूरा करिए। तब तक के लिए जय हिंद।